ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले लिए हैं जो कि 6 आता है, यानी कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और बहुत ही निहायती इजी आता है, यानी कि इतना इजी कि यदि आपको बस 6 क्वेश्चन करवा दे तो उसके बाद जितना भी आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकता है तो थोड़ा गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, ठीक है, सारा 2-3 नंबर करवा दिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैक बोर्ड के लिए जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आ रहा है, इसमें भी आपको एक प्लेटफॉर्म, एक सॉल्यूशन को लेकर के बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कि 3 और 5 मार्क्स को कवर करता है। और यदि आप मेरा सीरीज देखते हैं तो इतना कंफर्म मानिए कि मैथ में आपको 80 में 80 लाने का गारंटी तो सब देता है जो झूठा है, लेकिन इतना मानिए कि 70 प्लस मार्क्स आपको यहीं से मिलेगा। अब इतना मेरा गारंटी, मेरा वादा है। आप कमेंट में देख लीजिएगा कि किस तरीका से आपको पढ़ाया जाता है, कमेंट में लिखिएगा कि सर हाँ यही क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। इसी वीडियो कहने का मतलब कि एक सीरीज है, इस सीरीज में आपको 3, 5, 2 सारे मार्क्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि बस फर्जीवाड़ा करना है, यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो जेन्युइनली एग्जाम में आता है। और जैक बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे साफ साफ डोंट स्किप और रिपीट, यानी कि क्या है, और रिग्रेट, यानी कि यदि आप स्किप करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेटफुल बाद में फील होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ से वीडियो देखते हैं तो आप इतना माने कि यदि जैक बोर्ड का जो भी बच्चा रिवीजन कर रहा है ना उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होने वाला है, नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं, सारे क्वेश्चन को समझते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है सबको हल करते हैं। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले लिए हैं जो कि 6 आता है, यानी कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और बहुत ही निहायती इजी आता है, यानी कि इतना इजी कि यदि आपको बस 6 क्वेश्चन करवा दे तो उसके बाद जितना भी आएगा ना वो 6 में 6 आप बना करके आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे देगा और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, इस विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोलता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसका मान सबसे ज्यादा हो, दोनों में जो सबसे ज्यादा मैच करे। जैसे सपोज कीजिए किसी भी नंबर को फैक्टर करते हैं, कौन सा मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर में सेम होगा, ठीक है, और वही एक सबसे बड़ा नंबर होगा। उससे छोटे होंगे तो उसको नहीं लिखना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो दोनों नंबर में आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे छोटा छोटा फैक्टर होगा ना उसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर दिया गया, एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 20 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो सबसे पहले 6 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कौन सा मेथड से, तो अभाज्य गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 सबसे पहला नंबर जो कि अभाज्य नंबर होता है, 2 से 6 को 3 बार में करेंगे और 303 को 1 बार में करेंगे। कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, ठीक है, या पावर लिखना है तो आप पावर लिख दीजिए, क्योंकि पावर से डिनोट कीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि आपको आता है अच्छे तरीका से, क्योंकि पावर ही होता है एचसीएफ का मतलब पावर ही लिखना है, स्मॉलेस्ट पावर का नंबर। दूसरा नंबर है 20 को फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से कितना बार में जाता है, 10 बार में जाता है, 2 से 5 बार में जाता है। अब जो 5 है वो खुद ही अभाज्य नंबर है तो 5 को सिर्फ 5 ही डिवाइड करेगा 1 बार में, यानी कि अब 20 को सेम चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 into 5, इसका भी पावर लगा दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 into 5 का पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है तो इस दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो चेक करेंगे 2, क्या इसमें 2 है, तो हाँ सर 2 का पावर 1 यहाँ पे, 2 का पावर 1 यहाँ पे भी है, यानी कि 2 का पावर 2 था तो 1 पावर ऐड होता है। बताया था कि मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो तो उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ 6 and 20, क्या हो जाएगा, तो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
सेकेंड क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लिए, तो अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भी किसका निकालना, 6 और 20 का। अब बताइए एलसीएम क्या होता है, तो क्या बोले, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं। 2 का पावर यहाँ पे 1 है और 2 का पावर यहाँ पे 2 था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 2 का पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 है, ठीक है, इंटू 3 का पावर 1, कहीं पे भी 3 का पावर 1 है नहीं, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, इंटू अब ये इसका तो पूरा काम खत्म हो गया। अब 5, 2 का तो लिख दिए, 5 है तो 5 का पावर 1, उसके बाद दोनों में सेम ही नंबर है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है, और 5 का 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60 होता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, तो 60 हो जाएगा। यानी कि आपको एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। और आप लिख दीजिएगा कि एचसीएफ कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका आता है कितना, तो आपका आता है किधर गया, एचसीएफ कितना आता है, 2 आता है, तो 2 आंसर लिखिएगा। और जब भी आप आंसर लिखिएगा तो क्या करना है, उसको क्या बताए थे, एक घर बनाना है और उस घर में आपको भी रहना और आंसर को भी रखा देना है, ठीक है। सेकेंड एलसीएम, इसको भी सेम काम करेंगे। ये आपका 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे, आपको एग्जामिनर देखेगा और 2 नंबर दे देगा, बिल्कुल भी चिंता परेशानी नहीं लेना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे 2023-24 से उठाए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, उसी क्वेश्चंस को यहाँ लाया गया आपको ये दिखाने के लिए कि एग्जाम में रियली में कितना ज़्यादा इजी होता है। आपको बस डाटा चेंज मिलेगा, 6-20 के जगह पे 15-35 मिल सकता है, 15-50 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो वो इशू नहीं है। यदि आपको कोई जोड़ सिखा दिया गया है और उसके बाद कोई भी जोड़ दे तो आप बना लीजिएगा। तो सर हार्ड जोड़ क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, सिंपल यदि आपको ऐड आता है तो आप कोई भी ऐड को बना लेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दीर्घात समीकरण का शून्यक निकालने, कितना बार बता है निकालने के लिए, पिछले क्लास में आप जाके देखिए आराम से बताए थे, इस क्लास में भी बता रहे हैं शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन है जिसको दीर्घात समीकरण बोलते हैं। सर दीर्घात क्यों बोलते हैं, तो दीर्घात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो घात है ना, हाईएस्ट घात तो 2 है। अब घात क्या होता है सर, तो पावर को घात बोलते हैं, क्या बोले, पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को दीर्घात है। दीर्घ का मतलब हुआ 2, दीर्घ का मतलब 2, घात का मतलब पावर। जिसका 2 घात होता है हाईएस्ट, इसका पावर 1 है, ठीक है, इसका पावर 0 है, तो सबसे हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इसको दीर्घात बोलेंगे। अब सर भैया सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को 0 के बराबर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो सिंपल जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सर भैया इसको फैक्टर करना तो आप सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, तो आपको जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाता है 12x², और जो बीच वाला नंबर है उसको अलग लिख लीजिए। ये बस तरीका बता दे हम यहाँ बनाने, बच्चा लोग को इजी है तो बना लेगा कि भैया 4 है, 4 और 3 दिख रहा है, बना लेंगे, हमको भी पता है बना लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको टीचर बन के थोड़ी पढ़ा रहे हैं भाई, आपको भाई बन के पढ़ा रहे हैं, बड़े भाई बन के पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ सिखाने आए हैं, हम दिखाने नहीं आए कि हमको बहुत कुछ आता है, हम ये बताने आए हैं कि आपको जो आता है कैसे बनाना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। हम यहाँ आपका साथी बन के आए हैं, ना कि आपको परेशान करने के भैया कुछ नहीं आता अब कैसे होगा, सब कुछ आता है, बस आपको जो वीडियो करवा रहे हैं ना उसी से सारा आंसर आ जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। सॉल्व करेंगे, 12 लाना है भैया, 7 को ब्रेक करेंगे, 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो भैया 7 को क्या भैया, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, बीच वाला नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। अब इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 12x² आ जाए और ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद -7x आ जाए। तो भैया 7 को तो 1 और 6 में ब्रेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो 2 और 5 में कर सकते हैं, और 3 और 4 में कर सकते हैं। लेकिन भैया 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नहीं आएगा, तो यानी कि ए नंबर
नहीं हो सकता है भैया। 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई तो 10 आता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 4 और 3 को करेंगे तो 12 आ जाएगा भैया। और जब इसी नंबर को तोड़े हैं तो 4 और 3 7 भी बन जाएगा। लेकिन यही जब बड़ा नंबर आता है ना तो बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या निकाल लेना है, सिंपल एलसीएम। तो इस नंबर को, इस नंबर को नहीं निकालना है, इस नंबर को निकालना है। 12 के एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। यानी कि अब इसमें से 2 नंबर एक साथ लेना है, एक नंबर को अलग करना है। यानी कि आपको रेशियो, जैसे 5 नंबर आ गया तो 3 और 2 का रेशियो बनाना है, ठीक है। 6 आ गया तो 3 और 3, चाहे 4 और 2 का कैसे भी बन जाएगा। तो ऐसे करके बनाना है जिससे वो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7x आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, 2 और 2 4 का बनाएंगे और 3 का, तो 12 और 7 आ गया कि नहीं आ गया, तो हाँ भैया आ गया। तो ऐसे करके हम लोग बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 और 4 का फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, 3 और 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है। अब x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, और माइनस 3 को लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिल गया, तो इसका फैक्टर 2 मिला, x माइनस 3 x माइनस 4, यानी कि x का पहला मूल हो गया 3 और दूसरा मूल हो गया 4। अब भैया और भी तरीका है क्या निकालने का, तो याद कीजिए कौन सा तरीका बताया था आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखिए, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद कीजिए प्लस माइनस 2 बने कि नहीं बनेगा। अब भैया बी क्या है, ए क्या है, नहीं बताया है जी आप लोग को, क्या बताया है आप लोग, इसीलिए बोलते ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए जो पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। जो बी यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, जो कि -7 हो जाएगा, और सी का मतलब 12 हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ए फॉर्मूला से ही बना सकते हैं आप लोग, और इजी तरीका बता दिए, बनाइएगा, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, देखिए एक पतंग दिया गया है, चाहे क्या वो एक द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पिलर, एक पिलर दिया गया है। हिंदी में ना थोड़ा सा अगल बगल होता है, क्या होता है, जैसे ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब हिंदी में टाइप किया जाता है ना, तो अभी हम लोग के पास उतना अच्छा टाइपिस्ट नहीं है जो बहुत अच्छे से लिख सके। हम लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको पता चले कि हाँ हम लोग क्यों इतना पीछे थे और बस कुछ ही वीडियो से कैसे इतना आगे हो गए, बस आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, एक पिलर दिया गया, शैडो कैसे बनता है, तो शैडो सर तभी बनता है, देखिए शैडो बनाना सिखाते हैं आपको। यदि आप यहाँ पे खड़ा है, लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से, तो यहाँ पे शैडो कुछ बन रहा है, मेरा शैडो आपको नहीं दिखाई दे रहा। शैडो तब बनता है जब लाइट का पैथ को कुछ ना कुछ रोकता है। यदि लाइट पीछे से आ रहा है, हम यहाँ पे खड़ा है, तो पीछे से जब लाइट को हम रोकेंगे तो आगे मेरा शैडो बनेगा। शैडो का यही नियम होता है, ठीक है। अब देखिए एक पिलर है, पिलर बना दिए भैया। पिलर क्या बोल रहा है कि एक पिलर है और यहाँ का जो शैडो, इधर से लाइट आ रहा होगा, यहाँ पे सनलाइट मान लीजिए, यहाँ से लाइट आ रहा है, शैडो कैसे बनेगा, तो भैया शैडो बनेगा ऐसे, लेकिन शैडो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये शैडो बनेगा आपका, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब शैडो बनेगा तो क्या करेंगे, एक तीन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज √3, लेकिन जो शैडो ऑफ द पिलर है उसका लेंथ बता रहा है √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पिलर, पिलर के हाइट से। यदि पिलर का हाइट h मानते हैं तो जो लेंथ ऑफ द शैडो है वह क्या बनेगा, √3h बनेगा। अरे लेंथ तो यही ना शैडो का बनेगा जी, ये तो बस आप खड़ा है तो उसके पीछे से ऐसे लाइट जा रहा है, जो कि एक लेंथ बनाए कि आपका लेंथ, जैसे कहीं बचपन देखे हो ना, भाई 2 दोस्त होते हैं, भाई तुमसे हम बड़ा है, भाई तुमसे हम बड़ा है, कैसे बड़ा है, तो दोनों खड़ा होते थे, पीछे से लाइट आ रहा है, देखो तुमसे वहां पे देखो तो परछाई आगे बनता है, यानी कि परछाई ये जो सीधे लाइन जाता है वो परछाई नहीं होता, परछाई जो वहां बनता है ना उसको, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो आपको बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तो दिक्कत ना हो। √3h हो गया, इसको h माने तो इसको क्या होगा, √3h x मानेंगे तो √3x हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द पिलर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको एंगल निकालना है, यानी कि
थीटा निकालना है भैया, थीटा कितना होगा। तो क्या बताए हैं कि जब भी आए तो आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, ठीक है, टेंजेंट निकालना है। अब टेंजेंट क्या होता है, तो भैया यहाँ पे जो गिवन है तो गिवन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए लिखना है तो ए लिखिए, बी लिखना है तो बी, सी लिखना है तो सी लिखिए। क्या लिखेंगे, टेंजेंट यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो भैया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद बताए थे, क्या बताए थे, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल बताए थे भैया, यानी कि P बाई बी हो जाएगा। तो P बाई बी क्या होता है, P क्या होता है, जो थीटा के सामने एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यानी कि जो CB है वो आपका P हो गया, और जो बी यानी कि जो बेस होता है उसको बी बोलते हैं, यानी कि जो इसका हाइट है परछाई का वो बी हो जाएगा, यानी ए बी आपका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा ही निकालना है तो थीटा तो वैल्यू रखेंगे नहीं। सी बी का वैल्यू आपके एच दिया गया है, और इसका वैल्यू क्या दिया गया, √3h दिया गया है। क्या हो जाएगा, एच से कट जाएगा यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अब आंसर हो गया, मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू वैल्यू निकालना है। तो भैया थीटा का वैल्यू कैसे याद नहीं रहता, तो बताए थे ना कि 3 वैल्यू याद है, साइन का, कोस का, टैन का, ए याद हो जाएगा, या साइन का, टैन का भी याद हो जाएगा, तो सारा आंसर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan देखिए बताया था, tan 0 0 1/√3 1√3, तो यानी कि 1/√3 किसको, 0 1/√3 30 का होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 डिग्री। यही आपका है कि जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो भैया ए जो है वह 30 डिग्री का बन रहा है। समझ में आ गया, यानी कि अब जब भी आंसर आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो इस तरीका से हवा बना के उड़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी का। देखिए एपी तो इतना अच्छा से वीडियो जाके चेक कीजिए, आप लोग वीडियो चेक नहीं करते हैं, जाके देखिए कि भैया का एपी बताए थे, इतना बेहतरीन तरीका से एपी बताया है ना आपको 2 वीडियो में, कि उसके बाद यदि आपको एक भी डाउट आ गया एपी में, तो उसके बाद आप कमेंट करके बोलिए कि भैया आप झूठ बोलते हैं, कभी नहीं डाउट आएगा। बाकी टीचर के ऐसा नहीं कि बस गए कुछ क्वेश्चन करवा दिया, आपको समझाएं कि कैसे किसको ए क्यों बोलते हैं, डी क्यों बोलते हैं, कैसे एस एन निकालते हैं, कैसे एन निकालते हैं, एन का मतलब क्या होता है, सारा टर्म बताया गया। तो उसको जाके देखिए आप लोग, तब समझ में आएगा कि हाँ कंटेंट किसको बोलते हैं। पहला पद दे गया है 2, पहला पद क्या होता है भैया, तो पहला पद आप ए बताए थे, तो ए का वैल्यू 2 लिख देंगे। सार्व अंतर, तो भैया सार्व अंतर क्या बताए थे, तो सार्व अंतर का मतलब डी बताए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद, पहला पद ए सार्व अंतर भैया डी बताए थे। डी क्या होता है, तो डी आपका 3 होता है। क्या निकालने बोल रहा है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। भैया कितना आराम से बताए थे कि 8वां पद कैसे लिखते हैं बाबू, तो 8वां पद होता है भैया एच टर्म इक्वल टू ए लिखते हैं, और जो भी टर्म होता है ना भैया उससे एक कम लिख देते हैं डी में मल्टीप्लाई करके, तो भैया 7d लिख देंगे। भैया फॉर्मूला बन गया, तो जब फॉर्मूला बन गया तो पुट नहीं करना आता है आपको, इसमें तो माहिर हैं आप। तो ए का वैल्यू क्या है 2, और इंटू 7 इंटू सॉरी प्लस क्या होगा, प्लस 2 प्लस 7 इंटू डी इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 21 इक्वल टू 23। तो भैया 8th टर्म क्या आ गया, 8वां टर्म जो आ गया, यानी कि 8वां टर्म क्या आ गया आपका, तो 8वां टर्म आ गया 23। तो 23 आंसर लिखेंगे, घर बना देंगे, आंसर लिखेंगे, अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसे देख लो एग्जामिनर भाई साहब पूरा अच्छे से बना के आए हैं, आपका बन जाएगा, नंबर भी 2 मिल जाएगा। अब इजी नहीं लाए, ये मत सोचिए कि भैया इजी जी लेके आ गए, आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम प्रीवियस ईयर पेपर से ही दिए हैं, आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं ना, तो आपको फिर जैक बोर्ड के लिए कहीं नहीं जाना है, इतना आप गारंटी मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्ताकार एक डिब्बा आपको दिया गया है, जो कि वृत्ताकार है, क्या है, वृत्ताकार, क्या है, वृत्ताकार। तार को मोड़कर, लंबा तार है उसको मोड़ा जाता है, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग का साइड का होता है सब बराबर होता है,
तो बताना है कि वर्ग का लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक बार देख लेते हैं, उल्टा पलटा भी हो सकता है। देखिए क्या है, स्क्वायर इज मेड बाय बेंडिंग अ सर्कुलर वायर। एक सर्कुलर वायर है भैया, सर्कल है, तो सर्कल है, सर्कल को क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है, मतलब स्क्वायर जो है उससे बनाया गया है। बेंडिंग अ स्क्वायर सर्कल वायर ऑफ रेडियस, जिसके रेडियस दिया गया, तो सर्कल के रेडियस भैया दिया गया है 28 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो भैया लाइन साइड का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दिया गया है सर्कल, स्क्वायर का पूछा तो कैसे निकालेंगे। देखिए बाबू कैसे निकालेंगे, यदि आपको दुनिया में किसी भी चीज का फिगर दिया गया है 2D 3D 2D, ठीक है, 2D किसी का फिगर दिया गया है, तो आप इतना समझ लीजिए ना कि जो एक का पैरीमीटर होगा, जितना तार से पहला को बनाएंगे दूसरा को बनाएंगे, दोनों का पैरीमीटर सेम होगा। यदि आपको सब ऐसे समझिए ना, यदि हम आपको एक तार दे देते हैं, ठीक है, ये देखिए क्या है, शंकर जी का, ठीक है, रुद्राक्ष है, एक तार देते हैं। अब इससे आपको क्या करना है, बनाना है, तो इसको कितना भी लंबा तीरेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होगा सीधा ही जाएगा ना, लंबा जाएगा। ये तार ही से देखिए, ये तार है आपको, यदि हम इससे सर्कल बनाए, स्क्वायर बनाए, क्या बनाए, रेक्टेंगल बनाए, सबका पेरीमीटर क्या, तार का लंबाई चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। आप बस इस तार को मोड़ करके लेंथ अलग ब्रेथ अलग कर दे रहे हैं और वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे भैया, तो सिंपल लिख देंगे, सर्कल का रेडियस दिया गया है, कि जो सर्कल का पेरीमीटर होगा भैया ना, वही किसका पेरीमीटर आ जाएगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो इजी तरीका से करेंगे। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि देखिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी। सिंपल क्या लिखेंगे कि सर्कुलर वायर जो है उसका जो लेंथ होगा वह किसके बराबर होगा, उसका जो मतलब पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का हम लिख रहे हैं तो मत समझिए पेरीमीटर, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस लिखिएगा। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, क्या होता है, सरकमफेरेंस, ठीक है। किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके पेरीमीटर के बराबर होगा, तो पेरीमीटर ऑफ किसके पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो भैया कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए शांति से समझ में आ जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल एशियो देख लीजिए क्या होता है, सरकमफेरेंस डायरेक्ट लिख दे। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 28, 7 से 4 बार में जाएगा, यानी कि 22 4 88, 88 दूना 176 सेंटीमीटर आ गया। अब 176 मीटर सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर मिल गया। अब यह किसके बराबर होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, बताइए, स्क्वायर का वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, सब साइड बराबर होता है ना, तो 4 इंटू साइड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू जो भुजा है यानी कि साइड जो है किसके बराबर होगा भैया, तो आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस के बराबर है, 176 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब 4 है तो 4 को उधर भेज देते हैं, तो एक भुजा का साइड निकल जाएगा, तो भुजा होगा यानी कि जो साइड होगा आपका क्या होगा 176/4, यानी काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी कि जो भुजा होगा आपका कितना आ गया, तो भुजा आपका 44 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड के एक स्क्वायर क्या निकल गया 44 निकल गया, तो दिखा देंगे।
है इजी कि हार्ड? बहुत ज़्यादा इजी है। हम इसको हार्ड तो थोड़ी इजी भी क्या बोले, मतलब इतना इजी है ना कि यदि आप 2 4 5 बार ट्राई कर लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको 2 3 नंबर में कहीं भटकना नहीं है कि भाई अभी के टाइम में क्या वीडियो, कुछ नहीं वीडियो देखना है, सारा प्रीवियस करवा के मानेंगे। ठीक है, आपके लिए करवा रहे हैं और करवा के रहेंगे। आप देखिए, ना देखिए, और देखिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है कि बतकही कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई होगा। जितना बच्चा को पढ़ना है कॉपी किताब लेके बैठेगा, खुद से सॉल्व करेगा, बताएगा कि हाँ भैया बन गया, कमेंट करके बताएगा कि हाँ भैया ये चीज़ बनाए हैं। आप उसके बाद डॉट कमेंट में पूछिए, आपके लिए टेलीग्राम चैनल ग्रुप बना देंगे, उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए ना, यदि यहाँ पे 1 मंथ तैयारी कर लेते हैं तो हम आपको इतना बता रहे हैं ना, यदि 80 नंबर में ना आपको 70 से कम तो कभी नहीं आएगा। उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 80 में 80 लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। लाना चाहते हैं तो आएगा, लेकिन 70 का गारंटी हम लेते हैं कम से कम आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, यदि आर का वैल्यू दिया गया 5 6 और एक पॉइंट ए है 6 5 और एक पॉइंट बी है 4 वाई, तो बताना है कि ए बी के बीच का पॉइंट है आपका आर, तो बताना है कि वाई का मान निकाले। कैसे निकालते हैं भैया? तो बीच का पॉइंट क्या होता है? तो बीच का पॉइंट का सिंपल मतलब होता है ना, क्या होता है बीच का पॉइंट का मतलब कि भैया इसका पॉइंट जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का पॉइंट निकल जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, यदि आपको हम बोले कि भैया इसका 15 रुपया, इसका 15 रुपया है, बीच में कितना रुपया होगा? तो 15 15 क्या होता है 30, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे तो बीच वाला का 15 ही मिलेगा। तो इस तरीका से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप पहले जब भी एक क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, फुल वीडियो मिलेगा। इसके बाद इसमें भी कोई डाउट आ भी रहा होगा तो उसके बाद डाउट नहीं आएगा। तो ये क्या करते हैं, क्या है सिंपल कि आपको एक पॉइंट दिया गया है ए, दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, बोला कि एक बीच में भैया पॉइंट है जो कि आर है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 6 और 5, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4 और वाई, बीच वाला का पॉइंट का 5 और 6 दिया गया है। तो भैया पूछ रहा है तो ये तो बीच वाला पॉइंट दिया गया है, तो बीच वाला पॉइंट को ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भैया? आर 5 6 इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। पिछला वीडियो जाकर पलट के देखिएगा, फॉर्मूला लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, सेम टू सेम लिखवाया गया। आप इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला मेरा जो भी लिखवाया गया है ना, देखिए आपको बेफालतू का फॉर्मूला नहीं दिए हैं, बस वही फॉर्मूला दिए हैं जो एग्जाम में आएगा, यूज होगा, लगेगा, बनेगा। पिछला साल आया था ना, तो इस साल भी आएगा। कुछ चेंज नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन का बस डाटा चेंज होता है, भाई क्वेश्चन का तरीका सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। अब देखिए क्या है, सॉल्व करेंगे। 5 6 तो दिया गया भैया, तो 5 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या करेंगे, x1 प्लस x2, x1 6 है भैया और x2 क्या है 4 है। अब इसमें भी किसी को दिक्कत होगा तो बोलिए कि हाँ भाई इसमें भी दिक्कत होता है कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और y1 प्लस y2, y1 5 है और y है, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस y बाई 2। आप क्या करेंगे, 5 और 6 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि उसको बराबर करेंगे ना, सिमिलर करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। 6 और 4 10 बाई 2 कितना होता है 5 होता है, और ये कितना है 5 प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए अब एक चीज बताइए, यदि x का वैल्यू है तो x के बराबर होगा, y का वैल्यू y के बराबर होगा, तो 5 5 के बराबर नहीं है, सेटिस्फाई हो रहा है ना, सेटिस्फाई होगा ही होगा। यदि यहाँ पे 6 आ जाते इसका मतलब इक्वेशन गलत था, आपका कोऑर्डिनेट गलत था, इसी वजह से गलत आया। क्योंकि यहाँ पे यदि जैसे आपको ऐसे बोले 5 कुरकुरे का दाम 20 रुपया है ना, तो कुरकुरे 10 बढ़ाएंगे ना तो उसका दाम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में 5 का वैल्यू था, इसका ध्यान रखिएगा। तो 5 का 5 है तो आपको क्या निकालना है 6 को, तो 6 को किसके बराबर करेंगे 5 प्लस वाई बाई 2 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे 5 प्लस वाई बाई 2 के बराबर, क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2, उधर जाए तो 12 हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 5 प्लस वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा
7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकला कि नहीं बना, तो y का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर लिखेंगे, एग्जाम में 2 नंबर देगा। 2 नंबर का है ना, इतना भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी से बनेगा। नेक्स्ट, यदि प्रकाश, सेम वही क्वेश्चन है, छाया वाला, ठीक है। कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क। इतना इजी है ना, अब सेम बना है, सेम प्रोसेस यूज करना है, कोई अलग नहीं प्रोसेस। भैया छाया बन रहा है, इसमें एंगल दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर किसका हाइट दिया गया है, शैडो का हाइट दिया गया 20 सेंटीमीटर। सिंपल है, क्या बोले, ये 60 दिया गया भैया, शैडो का हाइट 20 मीटर दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल बता भैया कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, ए, यानी कि इसको एच मानते हैं, 20 हो जाता है भैया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, रही बता, 0, 1/√3, 1√3 होता है भैया। तो यहाँ पे √3 लिखे, 20 इधर, 20√3 इक्वल टू एच। √3 का वैल्यू क्या होता है भैया, तो 1.73 होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 34-35 के आसपास आ जाएगा। आंसर निकला कि नहीं निकला, आंसर निकल गया। खुद से बनाइएगा, बहुत इजी है, आराम से बना लिया, आपको 1 मिनट में बनता है सब क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं आपको कि क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ रिपीट है। आगे देखिए क्या है, देखिए यदि किसी घन का मतलब क्या होता है, घन का सिंपल मतलब होता है कि यदि आप स्क्वायर का यूज करके 3D फिगर बनाते हैं तो उसको घन बोलते हैं, ठीक है। इसका सारा साइड बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी पता होता है आपका, यदि टोटल वॉल्यूम निकालते हैं तो ए क्यूब होता है, 6a² होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 4a² होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारा लिखवा दिए हैं आप, जाके कॉपी, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस चेक करिए तो करिए तो करिए। आपको कितना प्रॉफिट होगा ना, आप उम्मीद तक नहीं लगा सकते कि भाई इतना सारा कंटेंट एक ही वीडियो में, और इतना शॉर्ट वीडियो में। तो हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही होता है और कुछ नहीं होता इस चैनल पे। अब यदि किसी घन को विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो देखिए जब भी घन का विकर्ण, जब उसको फॉर्मूला होता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण का एक फार्मूला होता है। क्या होता है भैया फार्मूला, हमको तो नहीं पता था, तो कैसे पता रहेगा बाबू, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये होता है भैया, तो भैया इसका वैल्यू तो आपको 6√3 दिया गया, तो यहाँ का 6√3 लिख देंगे। तो हाँ 6√3 लिखिएगा, यहाँ पे √3, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि √3 किसका वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भैया ए यानी कि साइड का वैल्यू 6 आ गया। तो हाँ, तो क्या निकालने बोल रहा है, तो आपको निकालने बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इट्स इंटायर सरफेस। तो पूरा सरफेस के एरिया, तो एरिया, इसका सरफेस का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है ना। दोनों, यदि एरिया बोल रहा है तो टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, और वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6। सिर्फ एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, तो 6a² हो जाता है भैया। 6 गुने a², तो 6 गुने 6 हो जाएगा भैया, यानी टोटल 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर² हो जाएगा, क्यूब मत लिखिएगा। वही वॉल्यूम रहता तो a क्यूब निकालते, वॉल्यूम रहता क्या निकालते, a क्यूब निकालते, क्या हो जाता, तो ये भी 6 गुने 6 ही होता। लेकिन यहाँ पे जो 216 आता है उसमें क्यूब लगता है, क्या लगता है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया स्क्वायर में होता है। तो आपका आंसर क्या ए था, नहीं भैया कंफ्यूज कर रहे हैं आप, ये आंसर नहीं था, आपका आंसर क्या था, तो आपका आंसर 216 था। इसको क्या कीजिएगा, ऐसे करके सिंपल बताया ना, एग्जाम में लिखना है जब भी ना, तो क्या लिखना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखिएगा, एरिया, यानी कि एरिया का मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या पैसे बंद कीजिए, घर बनाइएगा, आंसर हो गया कंप्लीट। 2 नंबर आपको एग्जामिनर देख के जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू पुटिंग की तो बातें नहीं करना, हम तो करते ही नहीं इसका बात। यदि आपको वैल्यू याद है, सारा वैल्यू बता चुके हैं, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू में दिक्कत नहीं आ जाएगी, चेक कीजिएगा। वैसे भी एक वीडियो डालेंगे जल्द ही जो कि ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कवर कर देगा। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत 6-7 नंबर का आता है, तो पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करना है भैया, सिंपल क्वेश्चन से 2 को 2 लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए जो होता है ना साइन का उल्टा होता है भैया, तो साइन का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो जब भैया 0 1/2 होता है तो 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 को उल्टा 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। और 2 का स्क्वायर बोल रहा है भैया, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या है यहाँ पे
एक्स साइन, तो क्या एक का मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 60 बोल रहा है भैया, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 बोलते हैं भैया आप, तो √3/2 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 10 दिया गया तो 10 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, मैथ का पहला प्रोसेस सॉल्विंग, और कोई प्रोसेस ही नहीं मैथ में। यदि आप सोच रहे होंगे कि भैया और कोई अच्छा तरीका है, तो मैथ का सबसे बेस्ट तरीका सॉल्विंग। यदि सॉल्व आप करने जानते हैं तो 8 होता है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x का 3/4 इक्वल टू 2, 4 उधर जाएगा 4 हो जाएगा बाई 3, तो क्या आ गया x इक्वल टू 8/3, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्योंकि आप इतना अच्छा से बताया तो कैसे दिक्कत हो जाएगा। फिर एपी आ गया, एपी में क्या दिक्कत है बताइए। अरे जब ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो क्या नहीं निकलेगा, सब कुछ निकल जाएगा। तीन चीज, चार में से तीन वैल्यू पता हो तो चौथा आराम से निकल जाता है। मैथ का पहला प्रोसेस भैया गिवन में सब लिख लेना है, लिख लेंगे। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 11 है, यहाँ पे प्रथम श्रेणी, प्रथम पद, प्रथम पद। दूसरा क्या है, अच्छे से लिख देते हैं जी, हम भी बहुत ज्यादा हिंदी लिख रहे हैं, नहीं पहला पद होता है ना, पहला पद लिख देते हैं, वरना प्रथम का होता है भैया, बता दीजिए तो। कुछ नहीं होता है बाबू, होता वही है जो होना होता है, ठीक है ना। अब डी निकालेंगे समानांतर, यानी कि जी निकालेंगे भैया, यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पढ़ाया जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, एग्जाम में ये सब नहीं कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, दूसरा पद माइनस। अरे एग्जामिनर से पूरा नंबर ना चाहिए जी, आपको खुद को प्रूफ करना है वहां पे, यहाँ मत बोलिएगा हम कहे खुद को प्रूफ करें, मेरा लाइफ मेरा कुछ नहीं काम करेगा, 0 नंबर दे देगा, फिर करते रहे कहे प्रूफ करें। -3, डी का वैल्यू क्या आ गया -3, यहाँ पे प्रूफ करना है, आपके एग्जामिनर को बताना है कि भैया हम बहुत तेज है, हमको सब आता है, हम बना के दिखाएंगे, पूरा नंबर दीजिए। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। डी इक्वल टू -3 है, अब -3 कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया डी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकल गया, -3 दिया गया है डी का वैल्यू और ए का वैल्यू 11 दिया गया। पूछ रहा है ना कि बताना है कि -150 कोई टर्म है का, यानी कि nth टर्म 150 हो सकता है क्या, पूछ रहा है, और होगा तो बताओ ना कौन सा होगा। तो मैंने nth टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है 150, यहाँ लिखेंगे nth टर्म जो है, n टर्म, यानी nth नहीं लिखेंगे n लिखेंगे, nth तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू an इक्वल टू -150, यही तो प्रूफ करना है। तो भैया फॉर्मूला तो आप बताए थे, कौन सा फॉर्मूला बताए थे बाबू, सिंपल बताए थे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू 150 बताया भैया, -150 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना था 11 था, प्लस n तो निकालना है भैया, वही तो बताना है उसको, d का वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे, -150 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -161 हो जाएगा, इक्वल टू n को 3n लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, अरे माइनस आएगा तो -3n, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -161 -3 इक्वल टू -3n। सॉल्व करें, -164 इक्वल टू -3n, n इक्वल टू 164/3, 3 से 3 पर 55 नहीं कटेगा भैया, 164 बटा कुछ पद हो सकता है क्या जी, n टर्म यानी कोई ना कोई क्या होगा नंबर आएगा, यहाँ से नंबर नहीं आ रहा है तो आंसर नहीं, मतलब कोई भी टर्म नहीं है, तो लिख देंगे कि कोई भी टर्म इसका 100 कितना था, सही था ना जी, देख लीजिए गलती हो जाएगा, 150 है कि नहीं, तो 150 कोई भी टर्म था नहीं था, 150 ही लिए है ना, 150 60 है कि 61 हो जाता है, कोई ऑपरेशन ए का वैल्यू सही है ना, वैल्यू चेक कर लीजिएगा। बोले भैया गलती पढ़ा देते हैं, कहा गलती तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है देख लीजिएगा।
ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकता है तो थोड़ा हमारा गलती हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। ठीक है, सारा 2-3 नंबर करवा दिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 नंबर भी करवा दिए, 2-3 भी करवा दिए, एक एक साल करके सारा 30 दिन में समझिए 30 सैंपल पेपर, 30 प्रीवियस ईयर पेपर, 30 जो सॉल्व कर लेगा, आपको लगता है कि उसको उस पर डाउट आएगा? नहीं आएगा। सोशल साइंस गया, साइंस जाएगा, मैथ जाएगा, एक क्लास में हिंदी खत्म, एक क्लास में इंग्लिश खत्म। जल्दी आने वाला है, बहुत बड़ा वीडियो, देखिएगा। एक थैला में 3 लाल और 5 काला गेंद है, एगो थैला ले लेते हैं आपके लिए, चलिए ले लिए। क्या बोल रहा है? 3 लाल गेंद, 1 2 3 लाल गेंद, बोल रहा है कि 5 पीला गेंद है। भैया कितना गेंद है? 5। पीला दिखेगा? पीला ही है ना, ठीक है, कोई भी गेंद है मान लेते हैं। चलिए 5 काला है कि पीला है? जी काला है, चलिए हम लोग पीला मानते हैं, उसके जगह पे क्या मानते हैं? पीला मानते हैं। चलिए पीला मानते हैं, क्या है? पीला। 1 पीला, 2 पीला, 3 पीला, 4 पीला और 5, ठीक है, काला की जगह पीला मानते हैं, ठीक है। अरे 5 पीला गेंद हो गया, 3 हो गया, रख दी उसमें। बोला कि एक थैला में से एक गेंद अपने मर्जी से, ठीक है ना, निकालना है। अब बताना है ना कि निकालने के बाद क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद होगा, लाल गेंद हो क्या प्रायिकता है। तो भैया कैसे निकालते थे? तो एक चीज आप बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे कि टोटल जो भी प्रायिकता होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल जितना बार आने का प्रायिकता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो आना है ना उसको ऊपर लिखते हैं। तो भैया टोटल क्या लिखते हैं? टोटल कितना है? तो क्या लिखते हैं? प्रायिकता जब निकालते हैं किसका? ब्लैक का निकालेंगे, रेड का, तो रेड का यहाँ पे रेड लिखेंगे, इक्वल टू का टोटल को नीचे लिखते हैं भैया। तो टोटल कितना है? 5 और 3 8 गेंदा, तो 8 लिखेंगे। लिख के बनाना है कि टोटल प्रायिकता जो होगा वह जो निकालना है लाल आने की प्रायिकता के बराबर। तो यहाँ पे कि लाल आने की प्रायिकता क्या है? तो लाल आने का 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3/8 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है कि हार्ड है? बहुत ईजी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी ऐसा दे देता है, तो आपको लिख के ही बनाना है, उसमें 3 मिल जाएगा। बस इजी इजी क्वेश्चन देता है, लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट और कुछ है क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन संदीप सर दिए थे, संदीप सर जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस टीचर है, ठीक है ना। अब आप वहाँ पे देखिए, उन्हें हमको बोले कि भैया बच्चा लोग को बताइए, टीचर बहुत सारे टीचर का तो बोल रहे थे ये जो होता है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। क्या एक क्वेश्चन बनाने आप बोले संदीप सर के पूछिएगा बच्चा लोग से कि आता है कि नहीं। कोई टीचर का तो चैलेंज कर देते संदीप सर को कि आपसे भी नहीं बनेगा। बताइए, एक क्वेश्चन के लोग देख के हंसना शुरू कर दिए। वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत उनको जानकारी आपको नहीं पता है। आप देखिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतने अच्छे से बताए हैं कि आप सोच नहीं सकते। यदि आप 12 में जाइएगा ना तो उनका चैनल देखिएगा जाकर के, उनका वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे सारा चैप्टर आपको एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। अब एक क्वेश्चन क्या है, बच्चा भी कर देगा भैया, tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 आया है, यानी कि इसका वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, दोनों मिल करके 2 बनाया होगा। ये आपको हम बोलते हैं कि 4 अमरूद और 4 क्या बोलते हैं आम का रेट जो है वो 20 रुपये है। तो ये इसका मतलब है कि आम और अमरूद दोनों मिल करके 20 रुपये बनाया होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ ना कुछ। यदि 8 होगा भैया तो 12 हो जाएगा, 10 होगा भैया तो 10 हो जाएगा, ऐसे ही ना कुछ बनेगा। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक विषय में अंदाजा भी नहीं लगाना है। क्या करेंगे? तो भैया सिंपल देखिए ना, tan थीटा कोट थीटा 2 दिया गया है, ऐसा मानते हैं कि इसका वैल्यू 1 और इसका 1 होगा, क्योंकि बाकी तो फ्रैक्शन बन जाता है, तो 1 का वैल्यू आता है। तो भैया tan 45 पे क्या बताए थे? 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। ये होता है tan का, कोट का जस्ट उल्टा हो जाता है, इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0 भैया 45 पे दोनों भैया सेम आता है, एक एक आता है। यदि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे और यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे भैया तो 2 बन जाएगा।
तो जब इसका 2 हुआ तो इसके बाद इसको कितना भी स्क्वायर करते रहे, कुछ भी एक का वैल्यू स्क्वायर करने से क्यूब करने से बढ़ता है नहीं बढ़ता है ना। तो ये भी एक भाई ये भी एक यानी कि 2 वैल्यू आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पे कौन ही चैलेंज करता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, यदि किसी को थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाता है तो बोलते रहता है। लेकिन संदीप सर भी उसको हंस के टाल दिए, वो भी सोचे कहा बोले, सबका मुंह लगाते चलिएगा तो आपका जीवन में काम नहीं चलेगा। कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखना होता है। अभी जो आपका टाइम है ना वह इग्नोर करने का ही, फोकस करने का है। फोकस कीजिए, इग्नोर कीजिए, बोलने वाले बहुत बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। यदि यहाँ तक वीडियो देखते हैं ना तो आपको 2 और 3 मार्क्स में जो सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस आपका पैटर्न चेंज बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस का डिजिट चेंज होगा। तो आप इसको अपने 10 से 20 दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको जोड़े, बताएं कि एक सर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़े, कंटेंट देखे, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि आपको लगता है ना कि आपको दिक्कत है किसी वीडियो में, कमेंट करें, उस पर वीडियो आएगा। एक बच्चा कमेंट करते एपी के लिए, जल्द ही एपी का कम से कम 20+ क्वेश्चन जो सबसे हार्ड होता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है सारा करवाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। अपने पढ़ाई को मन लगा के पढ़े, सिर्फ आपके पास 45 दिन टाइम है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें।